इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसके हम सब लोग पशुपेश में हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सभी के पास मोबाइल है। मोबाइल्स होने के कारण जो है मोबाइल से हम बात करते हैं, तो जब बात करते हैं तो ये किरणें सब हमारे कान में जाती हैं, घुसती हैं और इन सब किरणों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। माइक्रोवेव भी यही वाली रेडिएशन छोड़ता है और माइक्रोवेव से तो आप टच में नहीं रहते क्योंकि आप लोगों के घरों में गैस है नहीं है, लेकिन जिनके घरों में माइक्रोवेव है वहाँ बोला जाता है कि जब खाना पके तो इससे दूर रहिए, नहीं तो जो है ये आपको बीमार कर देगा। इतनी खतरनाक तरंगें माइक्रोवेव से निकलती है। 2 सेकंड पूरे पानी को उबाल देता है। उसका जो प्रिंसिपल है उस पर जो है आज हम 2-3-4 चीज़ों बात करेंगे। सेलफोन, माइक्रोवेव और उनका जो पैटर्न, टावर, सेलफोन के टावर और कैसे हम इससे बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। तो सेलफोन तो सभी जानते हैं कि सेलफोन जो है सेवरल एडवांटेज हैं उसमें ना। आप पहले पेजर था, फिर मोबाइल, फिर पहले आप लोग STD PCO पे जाते थे, तो टेक्नोलॉजी आई, लोगों के पास सेलफोन आया, लोग बात करने लगे, यहीं से हज़ारों मील दूर की बात होने लगी। पहले सुनने के भी पैसे लगते थे, आपको पता होगा। बाद में जो है सुनने के पैसे लगना बंद हुए है ना। पहले तो लोग फ़ोन उठाते नहीं थे क्योंकि सुनने का 6 रुपये लग जाता था। तो बाद में क्या हुआ, सारा टैरिफ चेंज हुआ तो लोग फ़ोन उठाने लगे, फ़ोन करने लगे, सारा हुआ। टेक्नोलॉजी आई, फ़ायदा हुआ, लोगों को फ़ायदा हुआ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लैपटॉप में है, टावर से आ रही है, कंप्यूटर से आ रही है, मोबाइल से आ रही है, इलेक्ट्रो माइक्रोवेव ओवन से आ रही है। हम इन सब चीज़ों के किसी न किसी चीज़ के संपर्क में हम लोग आते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि मोबाइल सबके पास है ना। लैपटॉप है लोगों के पास, लोगों के घरों के आसपास है टावर लगे हैं। तो ये टावर जो होते हैं इनके 50 मीटर आसपास भी अगर आप हैं तो आप जो है आपको ब्रेन ट्यूमर होगा, कैंसर होगा। लेकिन हम तो बहुत पास हैं, ऊपर छत पे है, पड़ोसी ने लगाया, हम तो 10 मीटर दूर हैं। तो बोलते 50 मीटर से 300 मीटर की दूरी होना चाहिए जहाँ टावर है, आसपास रहना नहीं किसी में। लेकिन आप देखो ये पीछे अभी मैंने देखा है लगा हुआ है टावर, इनके दामाद के घर में भी लगा हुआ है ना। तो 50 मीटर से अंदर ही है वो। तो कहने का मतलब कि ये सब हम फॉलो नहीं कर रहे कुछ भी। तो भारत में कितने करोड़ की पॉपुलेशन है, हम 125 करोड़ है, 4.5 लाख मोबाइल टावर है भारत में और जो है 800 मिलियन से ज़्यादा यूजर है। मतलब हर दूसरे आदमी के पास मोबाइल है ना। काम करने वाले के पास भी मोबाइल है, भीख मांगने वाले के पास भी मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास आधार कार्ड है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बता दिया, माइक्रोवेव की और मोबाइल की तरंगें एक जैसी हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, माइक्रोवेव कैसे काम करता है, तो उसी तरीके से आपका मोबाइल काम करता है। माइक्रोवेव में क्या होता है कि बॉडी में 70% पानी है, ब्रेन में 90% पानी है। तो जब भी आप सेलफोन चालू करते हो तो सेलफोन जब आप कान को चिपकाते हो तो जब सेलफोन कान से चिपकता है और आप 20 मिनट सलंग बात करते हो तो आपका यहाँ का खून उबलने लगता है, खून उबलने लगता है और आपका तापमान एक दिन बढ़ जाता है, आपको बुखार आ जाता है ना। आपको बुखार आता है जब भी आप सेलफोन यूज़ करते हो, ये आपको पता नहीं पड़ता। फिर आप जब बुखार बॉडी को उतारती फिर बुखार आता है, तो ये दिन भर ऐसा चलता है जो 20 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं। तो 20 मिनट बाद अब 900 मिलियन प्रति सेकंड के हिसाब से, जो 900 मिलियन प्रति सेकंड के हिसाब से ये मॉलिक्यूल कंपन करते हैं। तो जब ये कंपन करते हैं तो उस कंपन से, उस घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, पूरा गर्म करती है। ये रेडिएशन के प्रभाव से होता है, तेज़ी से कंपन होता है, जैसे पानी उबलता है, खून भी उबलता है। इसलिए क्या हुआ कि जब ये कंपनी आई है ना, 70% पानी है, दिमाग में 90% पानी है। तो जब भी आप दिमाग के पास मोबाइल को रखोगे 900 मिलियन टाइम, 900 मिलियन बार प्रति सेकंड के हिसाब से जो है मॉलिक्यूल घर्षण करेंगे। और घर्षण करेंगे तो हीट उत्पन्न होगी, पूरा खून गर्म हो जाता है कान का ये पूरा हिस्सा गर्म हो जाता है। इसीलिए कान में खुजली होने लगती है, पर्दे फट जाते हैं। जो लोग कंटिन्यूसली बात करते हैं उनके पर्दे वर्दे सब फट जाते हैं, है ना। तो ये मोबाइल के दुष्प्रभाव हैं आपके। तो है ना, 900 मिलियन टाइम्स के हिसाब से कंपन करता है, DNA पूरा ख़राब करता है मोबाइल। थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आएगा आपको। सूरज में खड़े रहते हो तो बाहर से बॉडी तपती है, मोबाइल के संपर्क में अंदर से बॉडी तपती है ना। और ये जो तपन है इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक इलाज है कि मोबाइल से दूर रहें, स्पीकर में बात करें, इतनी दूर रखें उसको। हम ऐसा करते नहीं हैं। या फिर वायर वाला ईयरफोन यूज़ करें, ब्लूटूथ वाला नहीं, वायर वाला, है ना। तो सेलफोन ईयर वार्निंग, ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है गर्म हो जाता है जब आप मोबाइल से बात करते हो। फिर आपको कैंसर होता है, फिर भूलने की बीमारी, फिर नींद नहीं आना, फिर ट्यूमर, पूरा DNA आपका ख़राब हो जाता है क्योंकि बार बार आपको बुखार आता है और ऐसा रोज़ होता है। पूरी बॉडी आपकी गर्म हो जाती है, फिर बॉडी ठंडी करती है, फिर आपको सोने की इच्छा होती है। रेडिएशन का दुष्प्रभाव जो होता है ना,
ना। ऑल दीज आर इफेक्ट्स ऑफ टिश्यू ईयर ट्यूमर, अंदर गठाने हो जाती है कानों के अंदर। जो लोग बात करते हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल पे, है ना। कौन ज़्यादा बात करते हैं? टीनेजर, लड़के लड़कियां कॉलेज के, बीपीओ एम्प्लॉय, कॉल सेंटर वाले। तीसरा, महिलाएं खूब बात करती है एक दूसरे से। जब भी आप मोबाइल पे बात करते हो, टावर पे सूचना जाती है, टावर से दूसरे मोबाइल पे सूचना जाती है। तो जब भी आप मोबाइल पे बात करते हो, कॉल कनेक्ट हो जाता है तो 50% एनर्जी रेडिएशन आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, 50% वातावरण में चला जाता है। जो सुनता है आपकी बात वो भी 50% एब्जॉर्ब करता है, 50% वातावरण में चला जाता है। मोबाइल का टावर सिर्फ 1% एब्जॉर्ब करता है, 99% आप एब्जॉर्ब कर लेते हो। 50 वातावरण में चला जाता है। तो पूरे वातावरण में एक कॉल से प्रदूषण फैल जाता है, इसको कहते हैं रेडिएशन का प्रदूषण। ठीक है, एक कॉल से फैलता है। सेलफोन की लिमिट की थी, पहले सेलफोन आया तो बोला गया कि 6 मिनट पर डे से ज़्यादा आपको बात नहीं करना, 6 मिनट ही उपयोग करना है मोबाइल। फिर बाद में उसकी आई SAR, मतलब स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, तो वो आया फिर आपका कि ये जो है 18 से 24 मिनट पर डे जो है आप बात करिए, इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, है ना। तो ये आया कि लिमिट ऑफ द सेलफोन इज 1.6 वाट पर kg विच इज फॉर 6 मिनट्स। इट हैज़ अ सेफ्टी मार्जिन ऑफ 3 to 4, so a person should not use cell phone for more than 18 to 20 minutes per day। मतलब आप 18 से 24 मिनट अधिकतम बात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं तो आपको ट्यूमर होगा, आपको बार बार बुखार आएगा। तो ये कोई करता है क्या? 24 मिनट, सब लोग 3-3 घंटे बात करते हैं, है ना। तो अब इन्होंने बोला कि हेवी यूज़र की परिभाषा क्या है, कौन है हेवी यूज़र। हेवी यूज़र की श्रेणी में कौन आया? तो जो आदमी आधा घंटा रोज़ बात करता है उसको डॉक्टरों ने हेवी यूजर में डाला। नेटवर्कर भी बात करता है आधे घंटे से ज़्यादा, वो भी हेवी यूजर। तो जो आदमी आधा घंटा रोज बात करता है, 110 साल करेगा, तो बोला गया कि उसकी ब्रेन में सब चेंज हो जाएगा, DNA खराब हो जाएगा, उसको 200% ट्यूमर होगा। अगर आप आधा घंटा रोज बात करते हो तो 8 साल बाद, तो आपके दामाद के लिए तो अलार्मिंग सिचुएशन है ये, है कि नहीं। तो ये सिचुएशन है कुल मिला के। तो अब इसका इलाज क्या है? तो ये मैंने बता दिया आपको। ब्लैकबेरी ने जब फ़ोन बनाया तो वार्निंग दी कि फ़ोन को 25 mm दूर से बात करिए, फ़ोन से बात मत करिए कान चिपका के, 1 इंच दूर रख के बात करिए। ये वार्निंग ब्लैकबेरी ने दी जब फ़ोन ईजाद किया। उस समय ब्लैकबेरी ये वार्निंग देती थी उसके फ़ोन के कूड़े के ऊपर पीछे कि फ़ोन को 25 mm दूर से वापरिए, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब हम लोग कर रहे हैं। हम फ़ोन को चिपका के बात कर रहे हैं, हम वायर वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जेब में मोबाइल रख रहे हैं, यहाँ गर्म हो रहा है, यहाँ गर्म हो रहा है तो पूरा यहाँ का सिस्टम डैमेज हो रहा है, तो जेब में रख रहा है तो हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, तो अटैक आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आप मोबाइल रख रहे हो वहाँ वहाँ जो है आप जो है परेशानी में हो। तो ये आप मोबाइल या तो जेब में रखोगे या पेट में रखोगे, तो यहाँ रखोगे तो बिल्कुल हार्ट डिस्टर्ब होगा, यहाँ रखोगे तो जान के आसपास की जो भी नसें हैं तो सारी की सारी नसें डिस्टर्ब होने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन खतरनाक है। तो मोबाइल को गर्भवती के पेट के पास नहीं रखना है। ये भी वार्निंग है कि जो भी गर्भवती महिला उसके पेट पर मोबाइल रखेगी, बच्चा जो है किक मारेगा, उसको रेडिएशन का असर, उसको मंद बुद्धि हो जाएगा, ब्लाइंड पैदा हो जाएगा, दिल में छेद हो जाएगा उसको। तो मोबाइल रेडिएशन से कभी भी पेट के पास मोबाइल रख के न सोए गर्भवती महिलाएं। इतना खतरनाक है मोबाइल, जो आप जो खुलेआम आधा 1 घंटा बात कर रहे हैं। मोबाइल जैसी रेडिएशन कौन देता है? लैपटॉप देता है, आपका कंप्यूटर देता है, आपका माइक्रोवेव देता है, आपके सारी चीज़ें, टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर, LED सब जो है इस प्रकार की ऊर्जा दे रहे हैं। इसका कोई इलाज आया क्या? कुछ नहीं आया है। तो 5117 लोगों के ब्रेन ट्यूमर की स्टडी करी गई और ये सब लोग हेवी मोबाइल फ़ोन यूजर निकले, सबको ब्रेन में ट्यूमर हो गए। ये WHO की स्टडी है 10 साल पुरानी, 13 कंट्रीज की, सबको ट्यूमर हुआ। तो कहने का मतलब ये सब लोग आधा घंटा रोज़ फ़ोन पर बात करते, इनके पास बचाव के लिए कुछ नहीं था। इन सब लोगों को 5117 लोगों को ट्यूमर को देखा गया, तो ये सब लोग फ़ोन वाले थे। रेडिएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर निकला ट्यूमर। तो कहने का मतलब है कि इन सब फ्रीक्वेंसी को अगर हमें रोकना है तो यहाँ पर जो है ये टावर लगे, ऐसे टावर इनके दामाद के घर के पास भी लगे हुए हैं टावर। ये जो टावर हैं हमारे, ये ऐसी फ्रीक्वेंसियाँ छोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये जो फ्रीक्वेंसियाँ हैं रेडिएशन, ये सब जो है आपको ट्यूमर, पागलपना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब हो रहा है लोगों को इन टावरों के संपर्क में, पता ही नहीं पड़ रहा। और सबसे ज़्यादा हो रहा है बांझपन, पुरुष भी बांझ हो रहे हैं, महिला भी बांझ हो रही है। 60% बच्चों को चश्मे लग गए, 41% नव दंपत्ति हमारे बीच के उनको बच्चे ही नहीं हो रहा है।
जिनके घर के आसपास टावर है, जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल में लगे हैं, जो व्हाट्सअप चैटिंग कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं भाई साहब। 43% लोगों को 100 शादियाँ हो रही हैं, 43% कपल को बच्चा नहीं हो रहा, नपुंसक हो गए हैं। तो ये सब रेडिएशन के दुष्प्रभाव जो हो रहे हैं हमारे। ये टावर उषा किरण बिल्डिंग का केस, इस बिल्डिंग के सामने मोबाइल टावर लगा और ये बिल्डिंग इस रेडिएशन सामने जाती थी, 5, 6, 7, 8 सभी मंजिल के लोगों को कैंसर हुआ, क्योंकि वो टावर डायरेक्ट रेडिएशन वहाँ जा रही थी। तो जो है सब लोग, हर घर में कैंसर होने लगा। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं वाले बड़ा उठाया इसको, यूवी चावला ने उठाया इसको, इस इश्यू को कि ये कैसे करेंगे इसको। तो भारत में जो है बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, 4500 गुना ज़्यादा ये टावर रेडिएशन छोड़ते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार से इनका सबका टाइप है तो सरकार इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। ये टावर 20-20 वाट की एनर्जी ठोकते हैं, 5-5, 8-8 गोल गोल छतरियाँ लगी रहती हैं, तो एक टावर 20 वाट, 6-7 छतरी लगी तो 20 × 7 1400 वाट, मतलब 4500 गुना ज़्यादा जो है हम जो है रेडिएशन के प्रभाव में है पूरी दुनिया के कंपैरिजन में। इतनी खतरनाक तरीके से हम घिरे हुए हैं रेडिएशन में। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है सब। तो क्या होगा, चेहरे पर फुंसियां हो जाएंगी, ड्राइनेस हो जाएगा, कानों के पर्दे सूख जाएंगे, घुटने में दर्द होने लगेगा ना, ड्राई हो जाते हैं घुटने। ये सब जो हो रहा है, सारे हमारे अंदर के जो द्रव्य हैं वो रेडिएशन की गर्मी से सूखने लगते हैं, क्योंकि हम आधे घंटे से ज़्यादा बात कर रहे हैं मोबाइल और हमारे पास कोई हार्मोनाइजर नहीं है तो इन रेडिएशन को कंट्रोल कर सके। तो जो है स्लीप डिस्ट्रक्शन, नींद नहीं आना, हेडेक होना, कंसंट्रेशन की कमी, बच्चे थोड़ी देर भी ध्यान नहीं लगा पा रहे, आप लोग सुन ही नहीं पा रहे वक्ता को ध्यान से, मोबाइल देख रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं है ना। विजुअल डिसऑर्डर, 60% बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, सबको चश्मे लग रहे हैं, क्योंकि ये टावर रेडिएशन, बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है इस मोबाइल से हो रहे हैं, टावर से हो रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा बच्चे डैमेज हो रहे हैं। 5 साल का बच्चा 75% उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा अगर वो मोबाइल के पास रहेगा। एडल्ट का कम, सब ये टीनेजर और ये सबसे छोटे बच्चे जो मोबाइल के टच में हैं, जो लैपटॉप के टच में हैं, जो पापा मम्मी का मोबाइल चलाते हैं, तो बच्चे मोबाइल देख के खाना खाते हैं, 75% उनका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, हो रहा है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, डीएनए खराब, चमड़ी खराब, बांझपन जा नहीं रहा है, आंखें खराब हो रही, कानों के पर्दे खराब हो रहे हैं, इम्यूनिटी खराब हो रही, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है इंसान बीमार पड़ रहा है, बिना मौसम चेंज वो बुखार आ रहा है, कैंसर रिस्क बढ़ती जा रही है, न्यूरोजेनेटिव डिसऑर्डर, मुंह से झाग आना, मिर्गी आना, फीट आना, गर्दन नहीं मुड़ना, नीचे झुक नहीं पाना, ऊपर देख नहीं पाना, पूरी बॉडी जाम हो रही है रेडिएशन टावर की, मोबाइल की, माइक्रोवेव की, लैपटॉप की, कंप्यूटर की, इनसे पूरी बॉडी जामपन में आ रही है। ठीक है, तो ये जो है ये सारा डेटा है, बहुत सारी चीज़ें बातें। तो अब ये कैसे करेंगे अपन इसको, यहाँ पर तितलियाँ और चिड़िया भी आना बंद हो गई हैं, यहाँ पर टावर है नहीं रहती हैं। ये झाड़ जिसके बाद टावर लगाया गया तो 2.5 साल के अंदर झाड़ ने फल देना बंद कर दिया, झाड़ भी बांझ हो गया। तो कैसे करेंगे इसको, तो फिर यहाँ पर जो है सेलफोन यूज़ करना 21वीं सदी की सिगरेट माना गया है। आप सिगरेट नहीं पीते लेकिन आप सेलफोन यूज़ करते हैं तो सिगरेट वाला ही आपको सारा डैमेज हो रहा है। आप मत पियो सिगरेट, लेकिन आप 1 घंटा बात करते हो तो सिगरेट पी रहे हो आप, इसका आपको लगता है मैं सिगरेट नहीं पी रहा, सिगरेट पीने के सारे दुष्प्रभाव आपको होने वाले हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने तरक्की कर ली, पेट्रोल की जगह अनलिमिटेड पेट्रोल आ गया, सीएनजी आ गई, गैस आ गया, उसके बाद हाइड्रोजन वाली कारें आ गई, बिजली से चलने वाले स्कूटर आ गए, तो उन्होंने तो तरक्की कर ली, प्रदूषण घटा दिया। लेकिन मोबाइल टावर जो है, मोबाइल इंडस्ट्री को आज तक अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है कि कैसे हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। तो ये जो है अस्पतालों पे लग गए हैं टावर, यूवी चावला ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है ना। डॉक्टर कह रहे हैं कि टेक्स्ट करो, फ़ोन पे बात मत करो। ये मेयर कह रहा है लंदन का कि जो है टेक्स्ट कर दो, हम पढ़ लेंगे, फ़ोन मत लगाओ। इतनी ज़्यादा जो है क्रांति, इतने ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, इतना काम हो रहा है। हाफ एन आवर ऑफ अ सेलफोन यूज़, आधा घंटा सेलफोन पे बात करना कैंसर की रिस्क को बढ़ा रहा है। कौन सा कैंसर? ब्रेन का कैंसर।
पहले नहीं होता था ब्रेन में कैंसर, अब हो रहा है, क्योंकि फ़ोन पास में है ब्रेन के, और ब्रेन में 90% पानी, पूरा ब्रेन उबल रहा है, इसलिए किसी की बात सहन नहीं होती, किसी को सुन नहीं सकते, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी को, बार बार में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, झल्लाहट, ऐसा लगता है कि सर फोड़ दो सामने वाले। ये मोबाइल से बात करना, मोबाइल के संपर्क, लैपटॉप के पास रहना 8-8 घंटे, बांझपन, बच्चे ही नहीं हो रहे, ये सब हो रहा है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, अब इसमें एक तरीका क्या है कि अगर मैं इस टाइप से एमगार्ड मेरे पास आ जाता, अगर मैं उसको यहाँ टेबल पर रख दूँ, इसकी कीमत है यहाँ 1,06,000 रुपये, भारत में आ रहा है 1,80,000 रुपये अगर ऑनलाइन मंगाया जाए। अगर अपन बुक करते हैं, मलेशिया जाके लेके आते हैं, 1,06,000 का ही पड़ता है। यहाँ रख दिया तो 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, 4 मीटर उधर, 4 मीटर इधर, 4 मीटर ऊपर, 4 मीटर नीचे, इस पूरा गोल सर्कल को कवर कर देगा। कितनी भी आप मोबाइल में बात करो, आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा, आपका ब्रेन गर्म नहीं होगा, आपको हेडेक नहीं होगा, आपके आसपास का पूरा वातावरण जो है वो हार्मोनाइज हो जाएगा जब तक ये एमगार्ड चालू रहेगा। 1 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल कर देगा। कि किसको इसकी ज़रूरत है? बच्चों को, बड़ों को, टीनेजर को, बीपीओ कर्मचारियों को, इनके दामाद को, जो लोग कंप्यूटर के टच में, डॉक्टरों को, है ना, जो लोग सब रेडिएशन के टच में रहते हैं, सब लोगों को इस एमगार्ड की ज़रूरत है। तो एमगार्ड की वारंटी है 1 साल, है ना, भारत में आएगा 1